जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, हे राजन, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचे हुए व्यूह में खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी और भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शाव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तम औजात, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं, उन्हें आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के जो सेनापति हैं, उनको मैं बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण तथा संग्राम विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर बहुत से शूरवीर शस्त्रास्त्रों के साथ सुसज्जित हैं तथा सबके सब युद्ध में निपुण हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना हमारे लिए जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह खड़े रहते हुए आप सभी भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्जना करते हुए शंख बजाया। इसके उपरांत शंख और नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंघी आदि बाजे सब एक साथ बज उठे। उनकी आवाज का शब्द बड़ा भयंकर था। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन योद्धा ने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने तथा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अलग अलग शंख बजाए और इन शंखों की आवाज से उत्पन्न भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दिया, जिससे धृतराष्ट्र के पुच्छवालों के हृदय विदीर्ण हो गए। हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इन विपक्षी योद्धाओं को ठीक तरह देख न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध लड़ना योग्य है, तब तक आप मेरे रथ को खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले ये जो राजा लोग उसकी सेना में स्थित हैं, उनको मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कौरवों को तू देख। इसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ताऊ चाचाओं, दादा परदादों को तथा मित्रों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, ससुरों और सुहृदों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भरकर शोक पूर्वक बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी जो मेरे स्वजन ही हैं, उन्हें देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा में बहुत जलन हो रही है तथा मेरा मन विचलित हो रहा है। इस कारण मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं युद्ध के लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और मैं इस युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी नहीं देख पा रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और न ही सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या मिलेगा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहिए, वे ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तीनों लोगों के राज्य की प्राप्ति के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता।
फिर पृथ्वी की प्राप्ति के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हम पाप के ही भागी बनेंगे। इसलिए हे माधव, अपने ही स्वजनों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कोई भला कैसे सुखी होगा। यदि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को तथा मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से पैदा होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को उस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत होने लगता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत भ्रष्ट हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल के नाश करने वालों को तथा कुल को नरकों में जा डालता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल का नाश करने वालों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे लोगों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लिए स्वजनों को मारने में प्रवृत्त हो गए हैं। यदि उच्च शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र द्वारा रण में मार भी डालें, तो भी ऐसा मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से भरे हुए मन वाला अर्जुन ऐसा कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण।